राजस्थान में कोयले की किल्लत और तेज गर्मी में अचानक से बढ़ी बिजली की डिमांड के बाद राजस्थान का पावर तंत्र गड़बड़ा गया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली उपभोक्ताओं से बिजली संकट के समय में सहयोग मांगा है और ये अपील की है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली का उपयोग करें, बिजली की बचत पर विशेष ध्यान दें। तो राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बिजली संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के तमाम एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सरकार की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि लोग पानी और बिजली का दुरुपयोग नहीं करें, जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली जलाएं। और अगर हम देश भर की बात करें तो देश में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। कोयला संकट की वजह से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में बिजली का संकट लगातार देखने को मिला है। पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह का बिजली संकट गहराया था। इस बार स्थितियां ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। देश के अधिकतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संकट की वजह से कई घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। राजस्थान में भी बिजली कटौती को लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। ओडिशा में कोयले के अभाव में एनटीपीसी का एक संयंत्र बंद है, जिससे 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। देश के 173 ऊर्जा संयंत्रों में से 106 के पास 25% से कम कोयले का भंडार बताया जा रहा है और आपूर्ति सिर्फ 16 लाख टन की हो रही है। कई राज्य बेहाल हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी मांग बढ़कर के ज्यादा हो गई है। बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। राजस्थान में खासतौर पर बात करें तो 10,110 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता राजस्थान के पास है, लेकिन कोयले के संकट की वजह से सिर्फ 6,600 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही राजस्थान में हो पा रहा है और इसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। हालांकि सरकार की ओर से लोगों से यह अपील की गई है कि लोग बिजली की बचत करें, पानी बचाएं, बिजली बचाएं और भीषण गर्मी लोगों को परेशान किए हुए है। तो इस भीषण गर्मी में बिजली नहीं आने से लोग ज्यादा परेशान हैं और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं उदयपुर से, हम बताएंगे किस तरीके से परेशानी लगातार बनी हुई है। विक्रम जगरवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हीरालाल सैनी है कोटपुतली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक शर्मा हमारे साथ है श्री गंगानगर से। सबसे पहले श्री गंगानगर का रुख करते हैं क्योंकि ज्यादा तेज गर्मी लगातार गंगानगर में देखने को मिली और इसके बाद अशोक, बिजली की कटौती, किस तरीके से लोग जो है बेहाल हैं? देखिए हेमंत, इसमें कोई शक नहीं कि मरुधरा का सरहदी जिला श्री गंगानगर इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है और जिस तरह से प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हुआ है और लगातार बिजली का जो कटौती का दौर चल रहा है वो कोड में खास का काम कर रहा है। न केवल आम लोगों के लिए बल्कि सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो ग्रामीण क्षेत्र के तबके लोगों के लिए हो रही है, खासतौर से किसानों के लिए। किस हद तक लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री गंगानगर के विभिन्न तबके के लोग हैं। कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अपने इंडस्ट्रिस्ट हैं। हम इन सभी से जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो प्रदेश में बिजली कटौती का जो दौर चल रहा है वो कैसा है, जरा इस समय कैसा माहौल बना हुआ है। सबसे पहले हम श्री गंगानगर जिले के वरिष्ठ पत्रकार गोविंद गोयल जी से जानना चाहेंगे। प्रदेश में इस समय बड़ा तगड़ा बिजली संकट है और इस भीषण गर्मी के दौर में जो संकट हो रहा है, क्या देखते हैं आप, किस तरह से हालात हैं इस समय श्री गंगानगर जिले के? अशोक जी, निश्चित रूप से हालात जो है बहुत गर्मी की तरह ही बहुत ज्यादा कठिन और दुर्भय, मतलब जीने लायक नहीं कह सकते हम, लेकिन जीना पड़ेगा हम लोग क्योंकि भीषण गर्मी हम पहले भी सहते रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी के बीच में जो ये बिजली कट लगाया है इसको यूं कह सकते हैं कोड में खास का काम किया है। सुबह होते ही जो बिजली कट शुरू होता है और उसके बाद जो अघोषित कट रहते हैं उससे हालत और ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब बात रही जिम्मेदारी की, तो देखिए अगर हम लोग घर में छोटा मोटा प्रोग्राम भी करते हैं तो एक अल्टरनेट इंतजाम करते हैं जनरेटर का। ये सरकारें क्यों नहीं कर पा रही है, सोचने की बात है कि जब गर्मी दिख रही है कि गर्मी आने वाली है, भीषण गर्मी आने वाली है, मौसम विभाग बार बार उनको सावचेत करता है कि इतना टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद भी अगर हमारी कल्याण के दावा करने वाली सरकारें अगर ये इंतजाम नहीं कर पाती अल्टरनेट,
तो ये सोचने की बात है, दयनीय स्थिति है। बिल्कुल हेमंत जी, ये वाकई सोचनीय बात है क्योंकि पहली बार प्रदेश में बिजली का संकट आया हो। बिल्कुल, ऐसा नहीं लेकिन है, पहली अशोक बार मैं यहाँ पर ये गंगानगर स्पष्ट कर जिले देना में चाहता हूँ और भीषण अपने गर्मी पड़ दर्शकों रही को हम ये बता देना चाहते हैं कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा देश में शुक्रवार को बिजली की जो है डिमांड बढ़ी है। जितनी बिजली पैदा हो रही है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो बिजली की डिमांड, और ऐसे में कई राज्य इसकी चपेट में हैं, जिनमें राजस्थान भी एक है जहां पर बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो ऊर्जा मंत्रालय है शुक्रवार का आकलन उसने किया, 2711 मेगावाट बिजली की मांग शुक्रवार को रही, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा रही। और गर्मी की जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, यह मांग भी पूरे देश में बढ़ती जा रही है। अशोक, नहीं है, देखिए पिछले एक सप्ताह से श्री गंगानगर जिले में कड़ाके की गर्मी पड़ रही है और जिससे बिजली की खपत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पावर प्रोडक्शन घट गया है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में जो लगभग 35% का अंतर है, यही वजह है कि प्रदेश के अंदर बिजली का संकट आया हुआ है। न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे प्रदेश के देश के लगभग 16 राज्यों में इस समय बिजली का संकट बना हुआ है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप एक उद्योगपति होने के नाते इस समय आपको कितनी पावर सप्लाई मिल रही है और कितना आपके ऊपर इम्पैक्ट है? सर, इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 7 से लेकर 9 कट है, उसके बाद अघोषित कट भी है, तो मिड टाइम में लाइट जाती आती रहती है और वोल्टेज की भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मतलब अघोषित कट भी है? अघोषित कट भी है और वोल्टेज की प्रॉब्लम भी है, जिससे इंडस्ट्रियां पूरी तरह नहीं चल पा रही हैं। और शाम को 6 से लेकर 10 तक लोड कैपेसिटी से आधी चलाने का हमें क्षमता में हमें आदेश दिया हुआ है। और अभी आज एक आदेश और निकला है कि 3 मई से 10 से लेकर 6 बजे तक ही लाइट देंगे इंडस्ट्री को। ठीक है। तो सर, इंडस्ट्री का तो भट्टा बैठ गया, 50% पे ही काम हो रहा है। अब हम डबल शिफ्ट में भी काम नहीं कर पा रहे हैं और एक शिफ्ट में भी पूर्णतः काम नहीं हो पा रहा है। एक बार लाइट चलने की जाने के बाद कम से कम आधी घंटा लग जाती है, तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाता है। ओवरऑल आप ये बताएं मेरे को गौड़ साहब की कितना प्रोडक्शन हो रहा है इस समय इंडस्ट्री से मौजूदा हालातों में? सर, 50% ही चल रहा है। 50% ही हालात है। देखिए बिल्कुल अशोक, इंडस्ट्रियलिस्ट भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपके पास लौटूंगा। कपिल शिमाली हमारे साथ हैं उदयपुर, दर्शकों को लिए चलते हैं सीधे उदयपुर। कपिल, किस तरह की स्थितियां उदयपुर में देखने को मिल रही है? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश के हालात है, उदयपुर भी उससे अछूता नहीं है और उदयपुर में भी बिजली कटौती से हर वर्ग परेशान है, क्योंकि जैसा कि सरकार ने घोषणा की थी कि संभागीय स्तर पर 1 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी, लेकिन अघोषित बिजली कटौती का कोई मापदंड नहीं है। तो दूसरी ओर जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर कई घंटे तक बिजली उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते ग्रामीण खासे परेशान है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, ऐसे में लोग भी काफी परेशान है और विद्यार्थी इस वर्ग से काफी परेशान हो रहा है। इस समय हमारे साथ में उदयपुर से कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपसे हम बात करेंगे, आप बताइए किस तरह की परेशानी है बिजली कटौती? देखिए, सरकार ने इस तरह से बिजली कटौती करके आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ा ये है कि अगर आपके पास में मई, जून, अप्रैल का जो महीना है जिसमें हर समय आपके पास संकट रहता है, तो आप इसके लिए पहले तैयारी क्यों नहीं करते? आपने पहले कोयला स्टॉक क्यों नहीं किया? आप इस तरह से, अगर हर आम आदमी की ये गणित रहती है कि घर में अगर इस समय अपने को ये तकलीफ रहेगी तो उस समय हम उसकी तैयारी करते हैं, तो सरकार इस तरह की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? इस तरह से बिजली कटौती करना और अघोषित, आज हॉस्पिटल की हालत देखो, आईसीयू में मरीजों के लिए कैसे संकट हो रहे हैं। आज अगर किसी घर में पानी नहीं है तो मोटर से लिफ्ट होता है, उस घर में पानी नहीं चढ़ रहा है। इस तरह से कई तरह की समस्या है। अगर आप इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट से काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का फेलियर कहलाएगा। बिजली, पावर, और कब तक आप इस कोयले पे आप डिपेंड रहेंगे? आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी आ गई, विंड सेक्शन आ गए हैं, बहुत सारी तकलीफें आ गई, तो आप उस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप इसकी तैयारी करें। पिछले 3 साल 4 साल से अपन सुन रहे हैं कि राजस्थान में बिजली का संकट है, तो आप इस संकट का निराकरण के लिए कुछ नहीं किया। आप तो कहते हैं बिजली काट देंगे, बिजली बचा देंगे, इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। आप इसके लिए नई चीजें, नए सोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे। अगर आप खाली कोयला नहीं है और किसी पे आरोप लगा दो मेरे पास कोयला नहीं है इसलिए मैं बिजली नहीं दे सकता, ये कतई नहीं हो सकता। आपको अपने सोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे और किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में ही एक नया है कि आप एक साधारण सा आदमी भी कोई जरूरत होती है उस समय तैयारी करता है, तो उस समय आप तैयारी क्यों नहीं करते हो? इस तरह से बिजली संकट का आप खाली बहाना लेकर अघोषित आप घोषित कर रहे हो। चलो मान लिया हमने आपकी घोषित है, संकट है, हम मानते हैं आपकी बात को, आप संकट में आप काम कटौती करें, लेकिन अघोषित क्यों? 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। गाँव की हालत ऐसी है कि बेचारे 3-3 दिन तक गेहूं के चक्की पे गेहूं पिसाने के लिए तैयार, उनकी साधन संपन्न नहीं हो रहा है। कुएं से पानी ला के कपिल, लोगों को परेशानी वाकई हो रही है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां देश भर में बनी हुई है और 8.22 गीगा
वोट बिजली की जो डिमांड है वो है, और जो संकट है जो है वो एक बड़ा संकट है पूरे देश के लिए। करीब 16 राज्य इससे जूझ रहे हैं और राजस्थान में भी, चूंकि ये गर्मी का मौसम है और ऐसे में ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ हीरालाल सैनी है कोटपुतली से, हमारे संवाददाता। हीरालाल, कोटपुतली में किस तरह से लोगों की परेशानी सामने आ रही है बिजली संकट की वजह से? जो प्रदेश में जो विद्युत संकट गहराया हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया में भी देखने को मिल रहा है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 के जो घंटे हैं उसकी विद्युत कटौती हो रही है। विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानी हो रही है, साथ ही ग्रामीणों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और हमारे साथ कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के फैक्ट्री मालिक हैं जो हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद। हम उनसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार से उन्हें विद्युत कटौती से परेशानी हो रही है। विद्युत कटौती हो रही है, फैक्ट्रियों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से आपको परेशानी हो रही है? मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप राजस्थान में सौर ऊर्जा को एक नंबर पे बता रहे हैं, तो फिर ये कटौती का क्या कारण है? और अगर गवर्नमेंट को अपनी इसकी व्यवस्थाओं के बारे में पहले से ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि उद्योगों से है ना सब लोग, यानी जो हमारे मजदूर लोग हैं बेचारे सारे तो परेशान हो जाएंगे। अगर दिन में कटौती होगी तो वो दिन सुबह शाम ही तो काम कर पा रहे हैं, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि कटौती को जो भी है व्यवस्था करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सोलर ऊर्जा में राजस्थान नंबर 1 है, फिर भी विद्युत खपत जो हो रही है वो कहाँ जा रही है, आखिर ये विद्युत संकट क्यों है? इसी प्रकार हमारे साथ कुछ और फैक्ट्री मालिक हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुबोध शर्मा। क्या समस्या है विद्युत कटौती को लेकर? समस्या ये है, मान लो आज पहली बात तो यहाँ एक्सपोर्ट के अंदर इतनी ज़्यादा कंटेनर की वजह से समस्या आ रही है। अब रही सही में मान लो अगर इसे बिजली के अंदर भी अगर मान लो कटौती कर देंगे तो और ज़्यादा ये मान लो कि दम निकल जाएगा उद्योगों का। तो हमारा यहाँ जो साफ फैक्ट्री एरिया है ज़्यादातर यहाँ पे एक्सपोर्ट ही होता है मटेरियल, और उसकी वजह से पहले से ही काफ़ी टाइम से कंटेनर्स वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से फेस कर रहा है, और अभी बिजली काटने के बाद में और ज़्यादा मान लो कि हमारे साथ हालत ख़राब हो जाएगी। आखिर क्या कारण है विद्युत कटौती के, इस प्रकार से आपकी समस्या हो रही है? विद्युत कटौती के कारण तो सरकार से पूछो। आप लोगों की यूनियन भी बनी हुई है, सरकार से आप लोग डिमांड भी करते हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है जनप्रतिनिधियों और सरकार की ओर से? नहीं, कोई नहीं, ये बताने में थोड़ा हिचकिचा रहा है हमारे साथ। कुछ बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपका ग्रामीण रुख करूंगा, क्योंकि ये देश भर में एक बड़ी समस्या के तौर पर इस वक्त लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है लगातार बिजली की खपत भी बढ़ रही है, लेकिन बिजली का उत्पादन देश में उतना नहीं हो पा रहा है और इसकी वजह से कई राज्य बिजली संकट की चपेट में आ गए हैं। हमारे साथ सहयोगी विक्रम जगरवाल भी जुड़ चुके हैं बीकानेर से। विक्रम, बीकानेर में किस तरह की स्थितियां हैं बिजली कटौती को लेकर के और कितनी बिजली इस वक्त लोगों को मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तरह बीकानेर के हालात भी बुरे हैं। यहाँ जो आपूर्ति है उसकी कम से कम 25% जो बिजली है वो कम मिल पा रही है, और इसके चलते जो जिला मुख्यालय या संभाग मुख्यालय है वहाँ पर जो विभाग की ओर से करीब 1 घंटे की जो है कटौती घोषित कर रखी है। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 8 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। और एक जो कल ही एक ऑर्डर विद्युत की तरफ से आया है उसमें अब इंडस्ट्रीज की लाइट को भी जो है वो कम कर दिया गया है। अभी हम लोग जो है वो बीकानेर के इंडस्ट्रियल एरिया में खड़े हैं और आप देख पा रहे हैं कि मेरे साथ जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे ही बात करते हैं कि कितनी इनको परेशानी हो रही है। जी सर, एक आदेश जो आया है सरकार का कि बिजली जो है इंडस्ट्रीज में भी कटौती की जा रही है, क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सर, अगर इस तरह कटौती होगी, अगर 10 से 6 उद्योगों को बिजली मिलेगी तो 10 से 6 उद्योगों को बिजली मिलने पे आप समझ लीजिए 1 शिफ्ट का काम होएगा और 2 शिफ्ट हम बंद करनी पड़ेगी। अगर 2 शिफ्ट हम बंद नहीं करें, आपको पता भी है डीजल और पेट्रोल इतना महंगा है, अगर हम वो करेंगे तो हमारा उत्पादन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, अगर हम डीजल पे चलाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, अगर हम डीजल पे नहीं चलाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो सरकार से निवेदन है कि ये इस व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को, बिजली की आपूर्ति को उद्योगों में पूर्ण रूप से करने के लिए जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जिससे उद्योग निर्बाध रूप से चलते रहें। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि निवेशक राजस्थान में आए, निवेशक राजस्थान में आएंगे क्योंकि आज से 25 साल पहले ये एक व्यवस्था थी। राजस्थान के बारे में ये माना जाता था कि यहाँ पे फंडामेंटल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सड़क, पानी, बिजली यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन पिछले 5-4 सालों में, 10 सालों में ये मैसेज गया है कि राजस्थान में सड़क, पानी, बिजली पूर्ण रूप से उपलब्ध है।
अगर ये मैसेज अभी निवेशकों में जाएगा, क्योंकि सरकार राजस्थान में उद्योगों को बढ़ाने के लिए निवेशकों को आमंत्रित कर रही है, अगर ये गलत मैसेज जाए कि निवेशक के अंदर ये मैसेज आए कि भाई बिजली पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, तो हो सकता है उससे निवेशक रुकेंगे। तो सरकार से निवेदन है कि बिजली की आपूर्ति को व्यवस्थित करके उद्योगों को राहत प्रदान करने की कोशिश करें। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या लग रहा है घरों में जिस तरह से अब बिजली कटौती हो रही है, क्या मान रहे हैं, कितना परेशानी हो रही है? जी, जैसे हम एक कॉमन सी बात लेते हैं, यदि हमारे घर में कोई चीज़ की कमी होती है तो हम 5-7 दिन पहले चिंतित हो जाते हैं। राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार हमें कोयला नहीं दे रही है, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्री जी को ये पहले देखना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री को, हमारे घरेलू हम बिजली कैसे देंगे। अभी एग्जाम का सीजन चल रहा है, बच्चे भी परेशान हो गए, हर तरफ से ये परेशानी बढ़नी है, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, बिजली आप प्रॉपर दे नहीं रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी, हम घरेलू रूप से भी परेशान होंगे। और हमें ये चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द इसमें ठोस कदम उठा के हमको निर्बाध बिजली प्रदान करे। नहर की भी बंदी है और ऊपर से बिजली नहीं आ रही। जी विक्रम, लगातार आप बने रहिए हमारे पास साथ में, हम एक बार फिर से रुक करेंगे आपका, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों के लिए चलते हैं अशोक शर्मा के पास। श्रीगंगानगर से अशोक हमारे साथ मौजूद है। अशोक, कितनी बिजली इस वक्त सप्लाई हो रही है वहां पर श्रीगंगानगर में, क्योंकि सरकार की तरफ से समय तय कर दिया गया है? देखिए हेमंत, इसमें कोई शक नहीं है कि बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश भर के अंदर बिजली कटौती तय मानकों के अनुसार लागू कर दी गई है। संभाग मुख्यालयों पर जहां 1 घंटे हो रही है, तो जिला मुख्यालय व नगर पालिका मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे, तो नगर पालिका और उपखंड स्तर पर 3 घंटे घोषित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप अघोषित रूप से जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है, वो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है श्रीगंगानगर जिले के किसानों को। देखिए यहाँ बात ये मेंशन करने वाली होगी, एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इन दिनों 60 दिनों की नहरबंदी चल रही है और उसके ऊपर कॉटन की जो बिजाई का समय है वो इस समय ही है, और इस वजह से श्रीगंगानगर जिले के जो आईजीएनपी क्षेत्र के अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ब्रांच क्षेत्र के जो किसान है वो खासा परेशान हो रहे हैं बिजली कटौती को लेकर, क्योंकि बिजली इतनी प्रॉपर सप्लाई से नहीं आ पा रही है कि वो अपने ट्यूबवेल से कॉटन की या नरमे की बिजाई कर सके। हमारे साथ एक किसान साथी भी मौजूद हैं, युवा किसान है, हम इनसे जानना चाहेंगे, आप बताएं कि किस तरह से इस समय किसानी प्रभावित हो रही है? सर, इस टाइम में 60 दिन की नहरबंदी चल रही थी एक तो, और ऊपर से क्या है कि भाई जो पानी उन्होंने डिग्गी में स्टॉक किया हुआ था वो सारा पानी इस टाइम खत्म हो चुका है। डिग्गी में पानी स्टॉक होने के बाद में भी लाइट जो है वो इतनी कम आ रही है कि भी उससे मोटर चल नहीं सकती, और मोटर नहीं चल रही तो उसकी वजह से क्या है, परेशानी इतनी आ रही कि भी पानी के बगैर काम चल नहीं सकता। उधर डिग्गी में बिजाई का टाइम चल रहा है और पानी इस टाइम बहुत जरूरी है। अच्छा, नहरबंदी तो अभी अगले 15 से 20 दिन और बिल्कुल अशोक बने रहिए हमारे साथ, और चूंकि बाकी के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरालाल हमारे साथ हैं, एक बार फिर से हीरालाल का रुख करते हैं। हीरालाल, कोटपुतली और बाकी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, किस तरह की परेशानी इस वक्त हो रही है? क्योंकि एक तरफ एग्जाम चल रहे हैं, किसानों को भी बिजली चाहिए, आम लोगों को भी बिजली चाहिए गर्मी में। जी बिल्कुल, जैसे एक कहावत है कि जी बिल्कुल, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हालत ग्रामीणों के साथ हो रही है, क्योंकि एक तरफ गर्मी अपने पूरे सबाब है, जहां तापमान 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वही विद्युत कटौती बैरन बनी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, लोगों की परीक्षा है, किस प्रकार से विद्युत कटौती से उनको पढ़ाई में भी व्यवधान हो रहा है? सर देखिए, जो ये विद्युत कटौती है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार कह रही है कि गाँव में 10 से 15 घंटे तक वो बिजली कटौती करेंगे, तो ये ऐसा क्यों है? शहरों में आप 5 घंटे कर रहे हैं, 4 घंटे कर रहे हैं, लेकिन गाँव में आप 10 से 15 घंटे तक जो बिजली कटौती कर रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, अगर कोई आपके अधिकारियों को फ़ोन करता है तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो किसी ग्रामीण का, किसी सिविलियंस का फ़ोन को अटेंड कर सके या उनको संतोष पर जवाब दे सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिल्कुल, हीरालाल बने रहिए हमारे साथ, विक्रम जगरवाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विक्रम, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए पड़ोसी जो राज्य हैं वहां पर और भी ज्यादा हालात खराब है, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि हरियाणा में जो संकट है उससे 30,000 से ज्यादा लोगों का रोजगार छिन गया है, कपड़ा उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया, उससे भी नुकसान हो रहा है। अगर खासतौर पर हम बीकानेर की बात करें, सरकार ने ये लोगों से अपील की है कि जितनी बिजली की जरूरत हो उतनी ही जलाएं, ध्यान रखें, क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? बिल्कुल, बीकानेर में भी क्योंकि बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, भुजिया पापड़ की बात कर लें या वुलन इंडस्ट्री की बात कर लें तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन जिस तरीके से बिजली की कमी जो राजस्थान में अब आ गई है तो उससे भी समस्या हुई है। उनसे व्यापारियों से ही बात करते हैं। जी, क्या लग रहा है कि कितना इससे प्रभाव आएगा, और जो सरकार ने एक अपील की है कि बिजली बचाएं, तो आप लोग किस तरह से बिजली बचा रहे हैं?
हम लोग बिजली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे को उद्योगों को बचाने के लिए बिजली ही चाहिए। बिजली के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ, अप्रैल 2021 के अंदर हमारे को 21,000 यूनिट बिजली पूरी चाहिए थी उद्योगों को, और घर को मिला के 21 करोड़, और वो बिजली 2022 के अंदर हमको चाहिए 28 करोड़। तो क्या हमारे राजनेता जो हमारे केंद्रीय में हैं या चाहे राज्य में हैं, उनको ये मालूम नहीं था कि 28 करोड़ बिजली चाहिए? वो कंटिन्यू लोगों को कह रहे हैं कि आप राजस्थान में आके निवेश करो, आप राजस्थान में आके निवेश करो। अगर वो निवेश करेंगे तो हमारे को 2025 के अंदर हमारे को 35 करोड़ यूनिट बिजली चाहिए होगी। तो आज हमारे पास 21 करोड़ बिजली नहीं है। वाकई तो जायज सवाल है, लेकिन हम सबको अपने व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन करना होगा। हमें देखना होगा जो लापरवाह लोग हैं वो बिजली बचाएं और लापरवाही नहीं बरतें। वाकई लोग परेशान है इस बात को लेकर के। कपिल शमाली हमारे साथ हैं उदयपुर, एक बार फिर से चलेंगे। कपिल, जो सरकार की अपील है और क्या लोगों को के ऊपर उसका असर पड़ रहा है? क्योंकि लोग तो पहले से परेशान हैं, उनको बिजली चाहिए, लेकिन बिजली का उत्पादन उतना ज्यादा है नहीं है। बिल्कुल, लोग खासे परेशान हैं और इस समय हमारे साथ में अलग अलग वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक सीए हमारे साथ में। आपको अपने ऑफिस संचालन में कितनी दिक्कत आ रही है? वर्तमान में कटौती के कारण बहुत ही समस्या हमें आती है। हमारी जो लास्ट डेट होती है, हर महीने कुछ ना कुछ लास्ट डेटें रहती है, लेकिन चूंकि लाइट टाइम से नहीं आती है, अघोषित कटौती रहती है। एक फेज गायब कर देते हैं, 3 फेज में से एक फेज गायब कर देते हैं, कभी कोई सा फेज कभी कोई सा फेज, पूरी लाइट नहीं आती है। इस कारण हम अपना पूरा काम टाइम से नहीं कर पाते हैं। आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कितनी दिक्कत आ रही है? सवेरे सवेरे जब ऑनलाइन क्लासेस का समय होता है, कई बार लैपटॉप चार्ज नहीं हो पाता है। विद्यार्थियों को भी खासी परेशानी हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कपिल, आपका भी, विक्रम आपका भी, हीरालाल हमारे साथ जुड़े आपका भी, और अशोक आपका भी। कुल मिलाकर के पूरे देश भर में कई राज्यों में बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में भी लोग परेशान हैं। सरकार की अपील है कि लोग बिजली बचाएं, लापरवाही नहीं बरतें। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।